अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था रेडियन। ठीक है, रेडियन का हमने पढ़ा था कि ये जो है ये प्लेन एंगल यानी कि ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरेडियन। ठीक है, स्टीरेडियन के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। तो स्टीरेडियन जो है बेसिकली ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो सॉलिड एंगल बनता है वो स्टीरेडियन के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल से मुराद ये है कि अब हमने जो शेप कंसिडर करनी है वो स्फेरिकल शेप, यानी जस्ट लाइक जैसे कि बॉल होती है उसकी जो शेप होगी वो आपके पास एक स्फेरिकल शेप है। बुक का पेज नंबर है जी 5। सो स्फेरिकल शेप के दरमियान जो अंदर जो बनता है एंगल, ठीक है, जो सॉलिड एंगल बनेगा उसको हम स्टीरेडियन कहेंगे। अब ये स्टीरेडियन जो यानी 1 स्टीरेडियन कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी या उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बट फर्स्ट यहाँ पे आए, ये आपके पास एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, जस्ट लाइक एक बॉल पड़ी है। ये जो आपको ऊपर सर्कल नज़र आ रहा है ये इसके स्फेयर के ऊपर बना हुआ है। छोटा सा एक एरिया आपको नज़र आ रहा है सर्कुलर में। ये एरिया बिलफर्स ये एरिया अगर इक्वल हो जाता है इसके रेडियस के स्क्वायर के, अगर ये वाला सर्कुलर एरिया, ठीक है, इसके स्फेयर के सेंटर से लेकर, इसमें शक्ल आप मैंने जहन में रखी है कि ये स्फेरिकल शेप है जस्ट लाइक बॉल। सो सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आर है, सेंटर से लेके इसकी ऊपर वाली सरफेस की ये जो लेंथ है ये आर है, और ये जो एरिया है ये आर स्केयर की इक्वल है, यानी कि इस लेंथ के स्केयर, यानी कि ये जो एरिया है आर स्केयर की इक्वल है। तो फिर इन दोनों लेंथ के दरमियान, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट, सेंटर से एक आर्क यहाँ, सेंटर से एक लाइन बनाएंगे, यानी रेडियस यहाँ भी ड्रा करेंगे और यहाँ भी एक लेंथ लगाएंगे। तो इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा वो 1 स्टीरेडियन कहलाएगा। यानी कि 1 स्टीरेडियन किस चीज़ की इक्वल होगा, इस एरिया, ये जो एरिया है ये आपका अगर आर स्केयर की इक्वल होता है, आर क्या है बेसिकली सेंटर से लेके यहाँ तक की लेंथ, अगर इक्वल हो जाए तो इस एरिया का जो एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन कहलाएगा। कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो 1 स्टीरेडियन क्या होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ओके जी। अब आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो थीटा होता है वो रेशो होती है किसकी, ये आपके सेंटर पॉइंट से लेके जो रेडियस बनता है, यानी सर्कल का रेडियस, और ऊपर आपके पास क्या है उस स्फेरिकल शेप का जो आपकी लेंथ बनती है। ठीक है, ये तो बेसिकली सिंपली हमने 2 डायमेंशनल के अंदर देखा था कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये आर क्या होता है उसका रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से हम उस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन स्फेरिकल शेप में आपके पास ये फार्मूला फिर इस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपके पास जो सॉलिड एंगल का फार्मूला बनेगा, ठीक है, जैसे स्टीरेडियन, उस स्फेयर का टोटल एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अभी देखें शेप आपके पास क्या है, स्फेरिकल। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरे सर्कल में टोटल रेडियन निकाले थे। ठीक है, आपको याद हो कि टोटल जो सर्कल है उसमें कितने रेडियन होंगे वो कल हमने निकाले थे कि वो आपके पास 2 पाई रेडियन होंगे। इसी तरह पूरा एक सर्कल, पूरा ये जो एक स्फेयर है इसमें स्टेरेडियन कितने हैं, यानी स्टीरेडियन कितने बनेंगे, तो सिंपली हम इसी फार्मूले से उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो स्फेरिकल शेप है उसका एरिया 4 पाई r² के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ये आपके पास थीटा इन स्टीरेडियन, ये आपके पास एरिया बाय आर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल शेप 4 पाई r² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई। ओके जी। तो अब टोटल एक स्फेरिकल शेप के अंदर कितने स्टीरेडियन बनेंगे जी, 4 पाई। ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल जो रेडियन है एक सर्कल के अंदर, जो 2 डायमेंशनल सर्कल होता है उसके अंदर कितने बनते थे जी, वो आपको पता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, वो हमने कल कैलकुलेट किए थे, और आज जो है हमने कैलकुलेट किया कि एक स्फेरिकल शेप जो है
उसके अंदर टोटल स्टीरेडियन कितने बनेंगे, तो वो आपके पास कितने बन रहे हैं जी, 4 पाई। ओके जी, उम्मीद है आपको ये स्टीरेडियन का जो टॉपिक है समझ लग गया होगा। बेसिकली ये 3 डायमेंशनल एरिया, ठीक है। जैसे सिरिंज में से जब वाटर पानी बाहर की तरफ निकलता है तो उसमें जो आपको सर्कुलर शेप में पानी जो बाहर निकलता हुआ नज़र आता है, कोनिक शेप में, जस्ट लाइक जब सिरिंज से पानी निकलता है तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ये कोनिक शेप, तो उसके दरमियान ये जो एंगल बन रहा होता है, ये 3 डायमेंशनल एंगल जो है ये स्टीरेडियन बन रहा होता है। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी पेज नंबर 6 पे आप आ जाएं। ठीक है, ये ड्राइव यूनिट्स जो है हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि आपके पास अगर बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, पेज नंबर 6 पे आपने आना है, बहुत बड़ी रकम, जैसे ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 2 3 आगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। सो बजाय फिज़िक्स में हम इसको इतना बड़ा करके जो है लिखें, हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करके लिख देते हैं। शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, बिलफर्ज ये आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा याद रखें जिस नंबर के साथ पॉइंट लिखा हुआ नहीं होता उसके एंड पे पॉइंट आप लगा सकते हैं, लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी। अब इस पॉइंट को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पॉइंट यहाँ पे ले आऊँ। तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, कितने टाइम शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 टाइम्स मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2.3। अब 8 टाइम्स शिफ्ट किया तो मैं इसको लिख दूंगा 10 की पावर प्लस में 8। ठीक है, जब आप लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करते हो, जितने टाइम शिफ्ट करोगे उतने आपकी 10 की पावर बन जाएगी, लेकिन किस में, प्लस में बनेगी। तो ये इसको मैं लिख दूंगा 2.3 इंटू 10⁸ हर्ट्ज़। समझ लगी। अब इसको मैंने किया क्या है, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख लिया। इसी तरह एक और नंबर मैं लेता हूँ, ये आपके पास एक नंबर है, सो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लिया है, ये है 0 पॉइंट आगे नंबर ऑफ 032 वाट, ठीक है, ये पावर लिखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इसको मैंने राइट साइड पे 7 टाइम्स जो है वो शिफ्ट कर दिया। सो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻7। जब आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर में माइनस में इजाफा करोगे, यानी 10 की पावर जो है आपके पास माइनस में आएगी। कितने टाइम्स आएगी, जितने टाइम्स आप इस पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे, और उसका यूनिट वाट उसी तरह आएगा। ठीक है, सो अब ये काम मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से मुराद ये है कि मैंने इनको 10 की पावर्स में लिख दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो मैंने इनको अब प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, 10 की पावर 8, 10 की पावर -7, इनके नाम हैं, नाम, यानी कि 10 की पावर 6 है, तो जैसे कि ये यहाँ पे देखें 10 की पावर अगर 3 आती है तो उसको मैं किलो लिख सकता हूँ, और उसको सिंपल के से मैं लिख सकता हूँ। अगर 10⁻12 आती है तो उसको मैं टेरा लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं टी से जो है वो डिनोट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे रकम पड़ी हुई है, ठीक है, अब ये है आपके पास 3.8 इंटू 10⁻6 वाट। अब 10⁻6 जो है ये मेगा के इक्वल होता है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, 10⁻6 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट मेगा। तो अब मैंने क्या किया है, इस साइंटिफिक नोटेशन को प्रीफिक्सेस के अंदर भी लिख लिया। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, और फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद मैंने क्या किया है, इसको सिंपली प्रीफिक्सेस के अंदर लिख लिया है। ये आपका अगर आप देखें अपनी बुक पे तो आपका पेज नंबर है 6 बुक का। ठीक है, बुक का पेज नंबर 6 है, और इसमें ये एक टेबल बना हुआ है प्रीफिक्सेस का। ठीक है, जैसे कि टेबल नंबर 1.5, तो इसमें तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस जो हैं आपको गिवन है। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद भी करना है, तैयार करना है, क्योंकि जब आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये सारे साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना होगा,
और उसको प्रीफिक्सेस के अंदर भी लिखना होगा। ठीक है, ये सारा टेबल जो है आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और ये इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्विज भी है कि हाउ लार्ज इज़ द अर्थ डायमीटर एज़ कम्पेयर टू एटम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर ये एटम का डायमीटर है, और नीचे लिखा हुआ है 12.7 मेगामीटर ये अर्थ का डायमीटर है। सो कंपेयर कर लें। कंपेयर कैसे करेंगे, एक दूसरे इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करने से आपको पता चल जाएगा कि जो अर्थ का डायमीटर है वो एटम के डायमीटर से कितना बड़ा है। समझ लगी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने जो है वो सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टेरेडियन पढ़ा। ठीक है, और टोटल जो स्फेरिकल शेप है उसमें कितने टोटल स्टेरेडियन बनेंगे वो भी फाइंड आउट किए। फिर उसके बाद, ठीक है, ये फिर उसके बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसमें, कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, और फिर उसके बाद उसको प्रीफिक्सेस में कैसे लिखते हैं, ये भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। आपने घर में इसी तरह डिफरेंट नंबर लेके ट्राई करना है प्रीफिक्सेस। ठीक है, और उनको जो है आपने साइंटिफिक नंबर लेके उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, फिर उसको प्रीफिक्सेस के अंदर भी लिखना है, और ये टेबल आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। ये काम लाजमी कीजिएगा।